हे गाइस वेलकम। और इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम डायनेमिक राउट्स के साथ काम कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम अपने कोड बेस में जाएंगे और अभी हमारे पास users.js है। एग्जांपल यहाँ पे लेट्स से हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स हैं, ठीक है। उनके लेट्स से हम यहाँ पे लिंक भी यूज़ करना चाहते हैं उन यूज़र्स को रेफ़र करने के लिए, तो इंपोर्ट कर लेते हैं इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। और आपको पता है यहाँ पे समथिंग में क्या आएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे लिंक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, लिंक कंपोनेंट। और मैं यहाँ पर यूएल यूज़ कर रहा और ये मेरा अभी के लिए 3 लिस्ट रहेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर यूएल के अंदर चाहिए और अभी मैं ऐसे करूँगा। अब यहाँ पे लेट्स से मेरा लिंक और यहाँ पे रोहित, इसी को मैं रिपीट कर दूँगा, मोहित यहाँ पे रह जाएगा। और यहाँ पे लेट्स से रोली, ठीक है, ये 3 है। और यहाँ पे मैं लेट्स से देना चाहता हूँ 2, ओके, इक्वल टू स्लैश यूज़र्स स्लैश रोहित, या लेट्स से 1। यहाँ पे भी मैं 2 देना चाहता हूँ, इक्वल टू स्लैश यूज़र्स स्लैश यूज़र 2 है ये, और ये मेरा यूज़र 3 है, ओके। अभी लेट्स से अगर कोई भी इस लिंक पे क्लिक करेगा तो मैं इनका डिटेल एक नए कंपोनेंट में दिखाना चाहता हूँ या फिर एक नए पेज में। तो एक नया पेज ऐड कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं यूज़र डिटेल डॉट जेस। ये भी बस सिंपल कंपोनेंट अभी के लिए, ठीक है। और इसको मैं यूज़र डिटेल पेज लिख देता हूँ, इसी नाम से मैं एक्सपोर्ट करूँगा। अभी कैसा है कि मुझे यहाँ पर ऐप डॉट जेस में एक नए राउट डेफिनेशन ऐड करने पड़ेंगे, राइट, पाथ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्लैश यूज़र स्लैश यहाँ पे लेट्स से अभी 1, ओके, क्योंकि यूज़र 1 के लिए एलिमेंट। और यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, यूज़र डिटेल पेज, यूज़र्स डिटेल पेज। यहाँ पे यूज़र्स डिटेल पेज एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये चीज़ मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। और ऐसे ही लेट्स से मेरे पास अभी कितने यूज़र्स है, 3 है, ठीक है, 1 2 3। तो ऐसे ही मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल यूज़र्स को ऐड करना पड़ेगा। एक 1 के लिए 2, यहाँ पे 3 के लिए भी सेम कंपोनेंट। सो तीनों यूज़र के लिए यहाँ पे मेरे पास सेम कंपोनेंट लोड हो रहे हैं। और ऐसे मल्टीपल यूज़र्स आएंगे तो ऐसे हमें और भी ऐड करना पड़ेगा, जबकि ये रॉन्ग अप्रोच है, राइट। क्योंकि आप कितने यूज़र्स को ऐड करोगे, ऐसे कल को आप डेटाबेस से बहुत सारे यूज़र्स को ऐड कर सकते हो डैशबोर्ड से, और फिर यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, फिर हमें यहाँ पे आके चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा ना करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें कॉमन अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोलोन यूज़र आईडी दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि यूज़र आईडी मेरा डायनेमिक वैल्यू रहेगा और कोलोन यूज़र आईडी ये रिएक्ट को सिग्नल देगा, रिएक्ट राउटर डॉम को, कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही हो कुछ भी हो सकती है, जैसे 1 रोहित या एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। तो और ऐसा जब भी राउट बने तो आपको, ऐसा जब भी पाथ बने तो आपको ये पेज को लोड करना है। अभी हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं स्लैश यूज़र्स स्लैश 1 करूँगा तो यूज़र डिटेल आ रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ तो भी यही आ रहा है, राइट। इसका मतलब क्या, स्लैश स्लैश एनीथिंग पे मेरा यूज़र डिटेल पेज लोड होगा, है ना। अब यहाँ पर आपके ऊपर है, आप चाहे तो आईडी यूज़ कर सकते हो या यूज़र आईडी। आप जो यहाँ पे दोगे इसी की के साथ आप यूज़र डिटेल पे उस डेटा को एक्सेस कर पाओगे, राइट। अभी के केस में लेट्स से मेरा 1 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर, मुझे इस डेटा को यूज़ करना है यूज़र डिटेल पे, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज से। और यहाँ पे इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा मुझे, यूज़ पैरम्स, ठीक है। अब ये जो हुक है बेसिकली ये हमें यहाँ पे कॉल करेंगे और इसको यूज़ करके हम एक बार देखते हैं कि क्या डेटा प्रिंट होता है। लेट्स से अभी मैं कंसोल पे गया और आप देखो यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है, राइट, ऑब्जेक्ट के अंदर की है और वैल्यू है। की मेरा क्या, यूज़र आईडी। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर राउट जहाँ पे डिफ़ाइन किया है, मैंने कौन सा की यूज़ किया, यूज़र आईडी। अगर मैं यहाँ पे आईडी यूज़ करूँगा तो क्या आएगा, आईडी आएगा। इसका मतलब आप जो की यूज़ करोगे उसी से आप यहाँ पे डेटा एक्सेस कर सकते हो। और मुझे वैल्यू मिल रही है, लेट्स से मैं यहाँ पे वैल्यू कुछ भी देता हूँ, जैसे लेट्स से रोहित, तो मुझे क्या मिलेगी, रोहित। तो अब मैं ये डेटा को यूज़ कर सकता हूँ,
सो कॉन्स्ट यूज़र आईडी इक्वल टू पैरम्स के ऊपर यूज़र आईडी, राइट। अब ये डेटा यूज़ करके मैं डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ और इस यूज़र के बेस पे डेटा को लेके आ सकता हूँ। यूज़र की आईडी भी प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर यूज़र आईडी प्रिंट कर रहा हूँ, तो अभी देखिए यूज़र आईडी 3 और 2, और अगर मैं 1 पे जाऊँ तो 1 आ रहा है। अभी लेट्स से हमारे जो यूज़र के लिस्ट है वो भी डेटाबेस से आएंगे। तो अभी के केस में हमने हार्ड कोड किया है। अगर हम यूज़र में जाएंगे users.js में, तो आप देख सकते हो हमने हार्ड कोड किया है। जनरली ये चीज़ कहाँ से आएगा, ये हमें डेटाबेस से मिलता है। तो लेट्स से हमारे पास ये डेटा आया कॉन्स्ट यूज़र्स, ठीक है। इस पे मेरा डेटा रखा हुआ है और डेटा का डेफिनेशन कुछ ऐसा रखा है, एक एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पे आईडी लेट्स से 1 और लेट्स से उनका नेम, सो रोहित, ठीक है। इसी चीज़ को रिपीट कर सकते हैं, जितने यूज़र्स चाहिए हमें उनके आईडी चेंज कर देते हैं और नेम। सो अभी के लिए हमने 3 यूज़र्स रखे हैं और फिर हम इसको डायनेमिकली रेंडर करेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी लिस्ट डायनेमिकली रेंडर होनी चाहिए, राइट। यूएल तो एक ही रहेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा यूज़र्स कांस्टेंट है या एरे इस केस में, इसको इसके ऊपर मैप कॉल करेंगे और यहाँ पे यूज़र आएगा और फिर हम ये जो li है, राइट, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। नीचे से हटा देते, क्लियर कर देते, क्योंकि अब तो डायनेमिक रेंडर होने वाला है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 2 में अब हम डायनेमिक यूज़र आईडी पास करने वाले हैं। सो जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट लिटरल सिंटेक्स यूज़ करेंगे, राइट। और यहाँ पे हमारा user.id आएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे की पास करनी पड़ेगी ताकि रिएक्ट को पता चले कि जो भी लिस्ट रेंडर हो रही है वो एक दूसरे से अलग है, दोनों सारे एक जैसे नहीं है। और यहाँ पे हम वैल्यू प्रिंट करेंगे या रेंडर करेंगे नेम। अभी हमारा जो लिस्ट है वो डायनेमिक है। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए, राइट, और अभी भी ये वर्क कर रहा है। सो यहाँ पे हमने अभी जो लिस्ट रेंडर किया यूजिंग एरे किया है। और ये एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे हैं आप देख सकते हो। यहाँ पे जो आईडी आ रही है और जो मैं आईडी प्रिंट कर रहा हूँ, अब इसके बेस पे आप यूज़र्स के डिटेल लेके आ सकते हो डेटाबेस से फेच करके, और आप यहाँ पे दिखा सकते हो। सो ये था कि कैसे हम अपना डायनेमिक राउट्स को डिफ़ाइन करेंगे और उसको रेंडर करेंगे।